तो फाइनली सर्दियों की जान ये रेसिपी मैंने बना ही दी, जिसको अभी तक मैंने सुना था कि इसको बनाने में घंटों लग जाते हैं, बहुत ही मेहनती मतलब ये रेसिपी है। लेकिन मैंने इसको सिर्फ 15 मिनट के अंदर बना दिया। और सच पूछिएगा, इसका टेस्ट तो क्या ही गज़ब का था। मतलब 15 मिनट के अंदर ये रेसिपी इतनी बढ़िया बनती है, तो आप मान सकते हो ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक तरीके से बनती हो ना, तो क्या ही गजब का इसका टेस्ट आता होगा। तो आज मैंने बना दी फाइनली विंटर स्पेशल पंजाब की फेमस सरसों दा साग और मक्की दी रोटी। क्योंकि हम जहाँ पर पहले रहते थे ना, वहाँ पे सब्जियाँ नहीं मिलती थी। हर सर्दी मैं सोचती थी कि बनाऊंगी, लेकिन मिलती नहीं थी, लाऊं कहाँ से, बनाऊं कहाँ से। लेकिन जहाँ पर अब हम रह रहे हैं ना, वहाँ पे हर सीजनल सब्जी मिलती है, और मैं बनाती भी हूँ। और ये सर्दियों की इस सब्जी का तो मुझे बहुत ही इंतज़ार था। तो मैं सारी सब्जियां लेके आ गई थी मार्केट से, जो सरसों की सब्जी में चाहिए होता है। तो लेकिन मुझे परफेक्ट नहीं पता था कि सरसों की सब्जी में क्या क्या पत्तेदार सब्जियां डाली जाती है। तो मैं मूली की पत्तियां लेके आई, मेथी लेके आई, पालक लेके आई और सरसों के पत्ते लेके आई। इसमें बथुआ भी डाला जाता है, लेकिन मैं नहीं लाई। अगर आपके पास है तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। टोटल मिला के इसमें पत्तेदार सब्जियां ऐड की जाती है। तो सारी सब्जियों को हम पहले अच्छे से छांट लेंगे, डंठल मोटे हटा देंगे, सिर्फ पत्तियां पत्तियां लेंगे और इसको अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारी डस्ट होती है, तो 2 से 3 पानी में धोने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 4 से 5 मिनट, ज़्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि सारा प्रिपरेशन मैंने रात को ही कर लिया था। छंटनी वटनी सारी रात को मैंने करके रख दी थी अच्छे से, मतलब अखबार में डाल करके। तो बस इसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो आप मानोगे नहीं, सिर्फ 15 मिनट के अंदर बनाए थे, तो 5 मिनट के अंदर मैंने इसको अच्छे से धो लिया था। 5 मिनट के अंदर सारी सब्जियां कट जाएगी और बाकी का प्रिपरेशन 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। क्योंकि जो ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल तरीका होता है ना, वो तो देगची में बनाया जाता है चूल्हे पे। और इसको पकाने का तरीका भी बहुत लंबा थोड़ा चौड़ा रहता है। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में हल्दी की सब्जी का होता है ना, लंबा चौड़ा प्रोसेस, वैसे ही होता है पंजाब की जो शाही सब्जी कह दो या फेमस जो रेसिपी है। तो मैंने क्या किया ना, सबसे पहले ये सारी पत्तेदार सब्जियों को धो लिया और इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ चॉपिंग बोर्ड पे। तो सबसे पहले हमने सरसों का जो पत्तियां होती है उसको बारीक बारीक कट किया है। करीबन 250 ग्राम जितनी मैंने सरसों की पत्तियां ली है। और अब हम इसको बना रहे इंस्टेंट और हमारे देसी जुगाड़ू तरीके से। तो मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। ये झटपट भी बनेगी और बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो जाएगी, एकदम मैसी वाली। तो सबसे पहले हमने सरसों के पत्ते को काट करके सीधा ही कुकर में ही डाल दिया है। और ये करीबन 250 ग्राम है, और बाकी सब्जियां आप अपने अनुसार ले सकते हो, ठीक है। तो पालक 100 ग्राम जितना होगा, और 50 ग्राम 100 ग्राम जितनी बाकी सब्जियां हैं। मैंने कोई भी मेजरमेंट तो नहीं लिया, अंदाज से ही सारी सब्जियां ली है। तो अब मैं काट रही हूँ मूली के पत्ते। ये मतलब कम से कम 2 मुट्ठी जितने होंगे, और ये बड़े बड़े पत्ते थे, तो ये काफ़ी सारे इसमें पत्ते हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसके डंठल भी हमने निकाल दिए, इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे, इसको भी कुकर में डाल देंगे। मेथी को भी मैंने मूली के पत्ते जितना ही लिया है। साथ ही पालक मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि पालक की क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा थी। और पालक का टेस्ट भी अच्छा होता है, मतलब थोड़ा तीख, मतलब हल्का बढ़िया वाला टेस्ट होता है। और उससे जो है ना, गाढ़ापन भी आता है जब वो पकता है। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को हम कट कट करके सारा ही कुकर में डाल देंगे। अब यहाँ पे आपको जितना बनाना उसके हिसाब से लीजिएगा। कुकर है ना, बहुत जल्दी भर जाता है इन सब्जियों से। लेकिन जब ये पकती है ना, तो आधी से भी कम रह जाती है। तो हम इसको दबा दबा के डाल देंगे। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने पूरा मेरा 100% दिया है। रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा आया था। मतलब मैं आपके साथ शेयर इसीलिए कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने मतलब इंस्टेंट बनाना, फिर भी इतना बढ़िया टेस्ट आया था। सोच सकते हो, अगर ट्रेडिशनल तरीका चूल्हे वाला देगची वाला अगर हम बनाते हैं, तो क्या ही गज़ब का आता होगा। एक बार मुझे खुद को भी पंजाब जाके खाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को कट करके इसमें आपको डालनी है 3 से 4 तीखी हरी मिर्ची, एक पूरा लहसुन का गांठिया छील के डालना है, आधा चम्मच नमक डालना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। और पानी आपको इसमें लिमिट ही डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो गया ना, तो सब्जी बढ़िया नहीं बनेगी। तो 1 कप भर के मैंने पानी डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि पत्तियाँ होगी ना, वो भी पानी रिमूव करती है। ढक्कन लगाएंगे और सिर्फ 1 से 2 सीटी आने तक उबाल लेंगे। अब क्या ना, मैंने देखी थी रेसिपी, तो कुछ लोग कहते हैं इसमें ग्रेवी डालनी चाहिए, कुछ लोग है ना सीधा टमाटर को पीस करके प्यूरी भी डालते हैं। तो मुझे झटपट से बनानी थी, तो मैंने क्या किया, चॉपर में ही टमाटर को चॉप कर लिया। तो 4 से 5 मैंने छोटे साइज़ के जो देसी टमाटर थे ना, इससे खट्टा फ्लेवर आता है, तो मैंने इसको चॉप कर लिया है। यहाँ पे ना सीटी अच्छे से निकल चुकी थी पूरी गैस, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया है ढक्कन। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया से
मैसी हो गया है लहसुन वगैरह, इसका मतलब हमारी सब्जियां भी अच्छे से उबल गई है। अब यहाँ पे जो है इस रेसिपी में यहाँ पे थोड़ी सी हमें मेहनत करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, मथनी लेंगे और अच्छे से सब्जियों को मथ देंगे। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हो, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इंतज़ार कहाँ, क्योंकि मैं तो काफ़ी सालों से इस सब्जी का इंतज़ार कर रही थी। तो इतना इंतज़ार किससे होता है, तो मैंने सोचा चलो गरम गरम में इसको मथनी से मथ देते हैं। तो ये ना सब्जियां सारी सॉफ्ट अगर हो मतलब हो जाती है ना आपकी अच्छे से, तो ये अच्छे से मैश भी हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हाँ, दिक्कत मतलब एक थोड़ी सी आएगी, क्योंकि इसने जो पानी छोड़ा है ना, इस पानी को हमें गाढ़ा करना होता है। तो अगर आप पीस ले होता ना तो पानी तो ऑलमोस्ट गाढ़ा हो जाता है, लेकिन हम मथते हैं ना तो उस टाइम पानी थोड़ा अलग अलग रहता है। तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मथ लिया है। तो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक सब्जियां मतलब घुल मिल गई है, लहसुन वगैरह। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको गैस पे पकाएंगे, फिर से गैस पे चढ़ाएंगे और गैस पे इसको अच्छा सा गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये मेहनत का काम होता है। जो देसी तरीका होता है चूल्हे पे बनाते हैं, उसमें भी इसी तरह से अच्छे से हाथों से या फिर सिलबट्टे पे घोट घोट के इसको बनाया जाता है, ताकि इसका फ्लेवर और निखर के आए। तो हमने इसको गैस पे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसका जो पानी है ना उसको हमें थोड़ा गाढ़ा करना है। तो हम क्या करेंगे, मक्की का आटा लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड करना है। तो मैंने 1 चम्मच पहले ऐड किया है, ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएगी, क्योंकि पानी और सब कुछ गर्म है ना। तो 1 1 चम्मच जितना मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसको अच्छे से चलाते जाएंगे। इससे जो एक्स्ट्रा जो भी पानी होगा ना वो अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। मतलब इसमें पानी अलग से आपको दिखना नहीं चाहिए, जैसे रेस्टोरेंट में होता है या फिर आपने देखा होगा आपकी रेसिपीज़ में, जैसे गाढ़ी गाढ़ी सी सब्जी होती है सरसों की, बस वैसी ही बनेगी। तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाले हैं। पानी की क्वांटिटी मेरी एकदम सही थी ना, तो मैंने ज़्यादा आटा नहीं डाला है। और 2 चम्मच से ही हमारी सारी सब्जियों का जो पानी था ना वो गाढ़ा हो गया, सब्जियाँ अच्छे से घुल मिल गई है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी दिखने लग गई है। तो इससे ज़्यादा मेहनत तो मैं नहीं करने वाली आज। आप चाहें तो थोड़ा और भी इसको मैसी कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है अब इतना काफ़ी होगा। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक मैंने कंटिन्यूसली इसको मथा है, तो काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया है। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तो इसको हम कुकर को वापस रख देंगे नीचे और कढ़ाई में हम इसका तड़का तैयार करेंगे। आप सिर्फ एक बात का ही ध्यान रखें, जब ये सब्जियाँ उबालें ना तो पानी ओवर नहीं डालें, नहीं तो पानी को पकाते पकाते मतलब 1 घंटा तो आपकी यूँ ही निकल जाएगा। तो अब कढ़ाई ले लिए, उसमें आपको डालना है सरसों का तेल या नॉर्मल तेल। तो मैं नॉर्मल तेल में बना रही हूँ, क्योंकि सरसों की तो सब्जी बना ही रहे हैं। तो 1 बड़ा चम्मच तेल में राई, जीरा, सौंफ, सूखी लाल मिर्ची, एक है ना मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, इससे बढ़िया फ्लेवर आता है। प्याज को अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद बेसिक मसाले डाल देंगे। तो लाल मिर्ची पाउडर का वीडियो कट हो गया था, तो लाल मिर्ची थोड़ी सी तीखी जाएगी, तो 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर को डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। हल्दी और नमक हमने पहले भी डाली है, तो बहुत कम क्वांटिटी मैंने रखी है इसमें। अब मसालों को भुनने के बाद इसमें एक चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को चॉप किया ना, तो इसके छिलके नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे वो शो करेगा। तो अगर आप है ना इसको पीसते हो या ग्रेवी बनाते हो ना, तो ये अच्छे से घुल मिल जाता है। बस इतना ही फ़र्क होता है, बाकी इसमें टेस्ट में कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो टमाटर को हमने ढक करके पकाए 1 से 2 मिनट तक हाई मीडियम फ्लेम पे, अच्छे से मैसी हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे ये सारी सब्जियों का घुला हुआ सा पेस्ट। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ब्राइट कलर है इसमें। हमने मक्की का आटा डाला था ना, तो इसमें एकदम बढ़िया कलर बरकरार है, बिल्कुल ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुआ है। और कलर तो आप देख ही रहे हो, बिल्कुल चेंज हुआ ही नहीं, एकदम बढ़िया वाला कलर है। और अब हम इसको टमाटर और जब प्याज मसाले थे ना उसमें अच्छे से मिलाएंगे और बढ़िया से इसको फिर से 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पकी हुई है, मसाले, सब्जियां, टमाटर, प्याज। बस एक बार सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच में पका लेंगे, ताकि सब कुछ अच्छे से घुल मिल जाए और सब्जी हमारे बढ़िया से तैयार हो। तो यहाँ पे सरसों की सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी थी, और मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मुझे भी मतलब चखने का और खाने का बहुत ज़्यादा ही उत्साह हो रहा था, साथ ही बेटे को भी हो रहा था, क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। और पहली बार में ही आपको मैं रिज़ल्ट बताऊं, 15 मिनट वाले में इतना बढ़िया रिज़ल्ट आया है। तो आप सोच सकते हो, अगर आप इसको अच्छा खासा टाइम दोगे, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाओगे ना, तो क्या ही गजब की लगेगी। आप तीखा चटपटा थोड़ा ज़्यादा डालेगा ना, तो और ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं बना रही हूँ इसके साथ मक्की की रोटी। तो मैंने ना मिट्टी का तवा रख दिया है
और इसकी रोटी मैं बाजरे की रोटी के जैसे ही बना रही हूँ, मैं बेल के नहीं बनाऊँगी। और आपको पता है मैं सब्जियाँ तो लेके आ गई, लेकिन मुझे पता चला, याद आया कि इसके साथ तो मक्की की रोटी बनती है और मक्की का आटा तो मेरे पास था ही नहीं। तो मैंने फटाफट से ब्लिंकिट से इसको ऑर्डर किया और 15 मिनट में मैंने सब्जी बनाई। तब तक हमारे मक्की का आटा आके तैयार हो चुका था, मतलब आ गया था। तो मुझे लगा कि ये सब मतलब इसमें भी लोच नहीं होता है जिस तरह से बाजरे के आटे में नहीं होता है, तो ये बन जाएगी। लेकिन जब मैंने इसको गूंथा ना तो पता चला कि बाजरे के आटे से भी ज़्यादा मतलब कम लोच होता है, इसमें बहुत ही कम लोच होता है, बहुत ज़्यादा टूटता है। लेकिन मुझे बाजरे की रोटी बनानी आती है तो मैंने सोचा मैं उसी तरह से बनाती हूँ, थोड़ी सी थिक रहेगी तो खाने में बढ़िया लगेगी। तो मैंने बस बाजरे के आटे जैसे मैंने इसको अच्छे से गूंथा, अच्छे से मसला और बस थोड़ी सी मोटी साइज़ की लोई ली और इसको बेलना शुरू किया। तो जब मैंने इसको बेला तो साइड से इसके किनारे फट रहे थे, लेकिन हमें पता है कि जब बाजरे की रोटी हो गई, मक्की की रोटी होगी, इसको हम तवे पे बनाते हैं, जो मतलब ये मिट्टी के तवे पे, तो इसको हम बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, जो भी है। तो मैंने इसके किनारे फट रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपसे जितनी बेली जाती है उतने बेल लें, पानी लगा करके या फिर नॉर्मल बिना पानी के। उसके बाद में रखने के बाद हम इसके किनारे सही कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की रोटी बना ली और इसके किनारे फट रहे थे, तो मैं इसको तवे पे ही सही करूँगी क्योंकि इसमें लोच बिल्कुल नहीं होता है। तो तवे पे रखने के बाद हम फटाफट से हाथ को गीला करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर के इसके सारे किनारे सही कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है। अगर आप बाजरे की रोटी बना सकते हो तो आप 100% मक्की की रोटी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा बना लिया है इसको। तो यहाँ पे नीचे से अच्छे से सिकने के बाद हम इसको टर्न करेंगे, तब तक बिल्कुल भी मतलब इसको हिलाएंगे नहीं। और सारे किनारे को मैंने पानी से जितना हो सके सही कर लिया है और आप देख सकते हो अच्छा खासा इसमें लुक आ गया है। ठीक है, अब इसकी जो ऊपर वाली लेयर सूख गई है, नीचे से हल्की सी सिक गई, तो हम इसको पलट लेंगे और इसको भी हम वैसे ही सेकेंगे जैसे बाजरे की रोटी को सेकते हैं। और मैंने इसको तवे पे ही सेका है, बढ़िया सा क्रिस्पी करारा। और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया एकदम क्रिस्पी सेक के तैयार हुई है हमारी मक्के की रोटी। तो चलिए थाली लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे सरसों का साग, गर्मा गर्म, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, आप मानिएगा नहीं। अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया और आप बनाने का सोच रहे हैं तो आप इस तरह से बना सकते हो, आराम से बन जाएगा। और सर्दियों में ऐसी सब्जियां खाना मतलब किसी लड्डू या फिर कोई भी विंटर स्पेशल जो हम खाते हैं ना किराना, उससे कम नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी ऐसी हेल्दी चीज़ें होती है जो सर्दियों में मतलब शरीर को चाहिए होती है, जो गर्म तासीर की होती है। तो मक्की का आटा और ये सरसों की सब्जियां पत्तेदार आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपने अगर मेरी लंच सीरीज़ देखी है ना, तो मेरे लगभग हमेशा ग्रीन पत्तेदार सब्जियां रहती है। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे सैलेड और हरी मिर्ची के साथ थाली लग के तैयार हो चुकी है। इसके साथ सलाद बहुत अच्छा लगता है। मैं छाछ डालना भूल गई थी, तो आप इसके साथ छाछ या लस्सी, जो कि पंजाब की फेमस है बड़ी ग्लास वाली, वो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। थाली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये लंच थाली सीरीज की मेरा ये रेसिपी है, तो मैंने वहाँ शॉर्ट में अपलोड की है, वहाँ मैं यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में बना दी है, तो आप ज़रूर से देखिएगा, वहाँ पे भी मैंने डाली है। तो इसलिए मैं इसको बेटे को सर्व कर रही हूँ, क्योंकि उसी का ये एक हिस्सा है। तो आपको ये थाली कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा और एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा।